इंसान जब अंधेरे से गुजरता है तो वो सबसे पहले बाहर रोशनी ढूंढता है। उसे लगता है कि कोई आएगा, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई रास्ता दिखाएगा। लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई ये है कि बाहर की कोई रोशनी तब तक काम नहीं आती जब तक भीतर का दीपक जलने को तैयार न हो। और यही वो जगह है जहां ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में बोलते हैं। आप इस समय जिस भी हालत में हैं, थके हुए, टूटे हुए, निराश या बस चुपचाप सब सहते हुए, एक बात आज अपने दिल में उतार लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अकेले होते तो आप अब तक खड़े ही नहीं होते। क्योंकि जब जीवन इंसान से सब कुछ छीन लेता है तब भी वो एक चीज़ नहीं छीन पाता, और वो है भीतर से उठने वाली वो आवाज़ जो कहती है अभी ख़त्म नहीं हुआ। वही आवाज़ इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर अब भी आपके साथ हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईश्वर के वो 8 गहरे संकेत जो दिखाई नहीं देते लेकिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। पहला संकेत, जब सब कुछ हार जाने के बाद भी आपका दिल मानने से इनकार कर देता है। शरीर थक जाता है, दिमाग टूट जाता है, हालात घुटनों पर ला देते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से एक आवाज़ आती है, थोड़ा और चल, थोड़ा और सह। ये आपकी ताकत नहीं है, यह ईश्वर की शक्ति है जो आपकी सांसों के साथ चल रही है। इंसान की हिम्मत सीमित होती है, लेकिन जब ईश्वर साथ होते हैं तो इंसान अपनी सीमा से आगे चलने लगता है। अगर आज भी आपके भीतर लड़ने की एक छोटी सी चिंगारी बची है तो समझ जाइए, आपको छोड़ा नहीं गया है, आपको तैयार किया जा रहा है। दूसरा संकेत, जब कोई रास्ता, कोई रिश्ता, कोई सपना अचानक टूट जाता है और आप भीतर से चिल्लाकर पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच ये है कि कुछ टूटना सजा नहीं होता, कुछ टूटना सुरक्षा होता है। ईश्वर कई बार वो छीन लेते हैं जो आगे चलकर आपको पूरी तरह तोड़ सकता था। आप उस वक्त रोते हैं, खुद को बदकिस्मत समझते हैं, लेकिन ऊपर कोई आपको बचाते हुए कह रहा होता है, तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन एक दिन जरूर समझेगा कि मैंने तुझे क्यों रोका था। तीसरा संकेत, जब आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। जो बातें पहले सही लगती थीं अब वही गलत लगने लगती हैं। जो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी लगती थीं अब वही व्यर्थ लगने लगती हैं। यह बदलाव संयोग नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। ईश्वर जब किसी इंसान को ऊपर उठाने लगते हैं तो पहले उसकी दृष्टि बदलते हैं। इंसान समझता है कि वो बदल रहा है, लेकिन सच ये है कि उसे दिशा दी जा रही होती है। चौथा संकेत, जब आप बार बार गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप डगमगाते हैं लेकिन संभल जाते हैं, आप रोते हैं लेकिन फिर भी अगले दिन उठ जाते हैं, ये आपकी ताकत नहीं है। अगर इंसान सिर्फ अपनी ताकत पर होता तो एक ही चोट उसे ख़त्म कर देती। यह ईश्वर की ढाल है जो आपकी आत्मा को टूटने नहीं देती। अगर आज भी आप खड़े हैं तो इसलिए नहीं कि आप बहुत मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि आप संरक्षित हैं। पांचवा संकेत, जब आपकी ज़िंदगी से लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, कुछ अपने बदल जाते हैं, कुछ साथ छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि अब आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। लेकिन सच ये है कि ईश्वर भीड़ हटाते हैं ताकि आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे सके। भीड़ में इंसान दूसरों की सुनता है, अकेले में वो खुद को सुनता है। कुछ लोग आपकी मंजिल तक नहीं जाने वाले होते और ईश्वर उन्हें समय रहते हटा देते हैं ताकि आगे चलकर आपकी राह और भारी ना हो। छठवां संकेत, जब गलत काम करने में दिल भारी होने लगता है। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं अब वही भीतर से चुभने लगती हैं। जो आदतें पहले सही लगती थीं अब वही बोझ लगने लगती हैं। ये डर नहीं है, ये चेतना है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब नीचे नहीं रहना चाहती, वो ऊपर उठना चाहती है। ईश्वर जब किसी को अगले स्तर के लिए तैयार करते हैं तो उसके भीतर से गलत को गलत लगने की शक्ति जगा देते हैं। सातवां संकेत, जब आप बदला लेने की ताकत रखते हुए भी माफ़ कर देते हैं। जब आप चाहें तो चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन फिर भी रुक जाते हैं, क्योंकि भीतर से कोई कहता है तू ऐसा इंसान नहीं है। ये आपकी आवाज़ नहीं है, ये ईश्वर की आवाज़ है जो आपको आपके स्तर से नीचे गिरने नहीं देती। जब इंसान बदले से ऊपर उठ जाता है तब उसकी किस्मत का लेखन ईश्वर अपने हाथ में ले लेते हैं। आठवां और सबसे रहस्यमय संकेत, जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कोई तर्क नहीं होता लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होता है। कभी आखिरी पल में बच जाना, कभी गलत जगह जाने से रुक जाना, कभी किसी अनजान की बात से पूरा रास्ता बदल जाना। इसे संयोग मत समझिए, इस संसार में कोई चीज़ यूं ही नहीं होती। यह ईश्वर की व्यवस्था है जो आपको वहां से बचाती है जहां आप खुद नहीं बच सकते। अब जरा सोचिए, इन 8 संकेतों में से कितने आपने अपनी जिंदगी में महसूस किए हैं? अगर एक भी महसूस किया है तो समझ लीजिए आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी अकेले हैं ही नहीं। और अब उस सवाल का जवाब जो हर दिल पूछता है, अगर ईश्वर साथ हैं
तो जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि ईश्वर आपको परखते नहीं, गढ़ते हैं। कोई सोना आग में तपे बिना शुद्ध नहीं होता, कोई तलवार चोट खाए बिना तेज नहीं होती, और कोई इंसान टूटे बिना मजबूत नहीं बनता। अगर आपके जीवन में तूफान आए हैं तो इसका मतलब है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे साधारण जिंदगी में बाहर नहीं लाया जा सकता था। ईश्वर जानते हैं कि कौन कितना सह सकता है और उतना ही भार देते हैं। कोई भी दुख आपकी क्षमता से बड़ा नहीं होता, बस आपकी समझ उससे छोटी होती है। ज़रा अपने जीवन की तरफ देखिए। कितनी बार आप गिरे, कितनी बार आप रोए, कितनी बार आपने सोचा अब बस इससे आगे नहीं, लेकिन फिर भी आप उठे, आप चले, आप लड़े। क्या ये सिर्फ आपकी ताकत थी? नहीं, ये वो अदृश्य हाथ था जो हर बार आपकी पीठ सीधी करके कहता था, अभी तेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। ईश्वर हमेशा शोर नहीं मचाते, वो आदेश नहीं देते, वो बस संकेत देते हैं, और संकेत हमेशा खामोशी में आते हैं। अगर आज आप ये सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब उस सत्य को स्वीकार करने लगी है जिसे वो पहले से जानती थी, कि आप कभी अकेले नहीं थे, न किसी अंधेरे में, न किसी दर्द में, न किसी टूटन में। और अंत में बस एक बात याद रखिए, जिस दिन आप हर सुबह उठकर ये कहने लगेंगे, प्रभु धन्यवाद, आज भी सांस चल रही है, आज भी रास्ता है, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि कृतज्ञता वो दरवाज़ा है जिसे ईश्वर कभी बंद नहीं करते। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे, और आप कभी अकेले रहेंगे भी नहीं। ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।